आप में से कुछ लोग शायद गए भी हो और कि हमने काम उन 6 गाँव में काफ़ी कुछ किया है, खासकर खेलों में। वहाँ के हमारे इलाके की लड़कियाँ लड़के ये यूनिवर्सिटी लेवल पर तो गोल्ड मेडल भी लेके आए हैं। इसमें किरण गुदारा, अनमोल बिश्नोई, सोनिका, कई लोगों ने ये किया है और नेशनल लेवल पर भी कई लोगों ने भाग लिया है। करीब करीब 16 मेडल नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर हमारे इलाके के बच्चों ने जीते हैं। गांव में भी किसानों के लिए आमदन बढ़ाने के लिए हमने 2 FPO बनाए, फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनियां। इसमें करीब 1500 किसान हमारे साथ उन FPOs में जुड़े हुए और उनको काफ़ी कुछ हमने आमदनी बढ़ाने के लिए बागवानी, खेती, ऑर्गेनिक वगैरह इसमें काफ़ी काम हुए हैं। एक बार आप देखेंगे तो ये 2 गांव तो पूरे देश में आदर्श गांवों के संख्या में टॉप 10 के अंदर आए। ये करते हुए देखते हुए अभी मैंने सोचा कि आगे भी हम इस काम को बढ़ाएं, बाकी भी हिसार ज़िले के और जगहों में भी काम को आगे बढ़ाना चाहिए अपने हमारी सुभाष चंद्रा फाउंडेशन की तरफ से। आदमपुर में तो अगर उसके अंदर आप देखें तो कम से कम हमने 800 करोड़ के करीब काम सरकारी और बिना सरकारी सब काम करवाए इस 4-5 सालों के अंदर। लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं वो करीब 70 ब्लॉकों में, तीनों ज़िलों में, हिसार, भिवानी और जींद, इनके 3 ज़िलों में 72 ब्लॉकों में हम उनको हम गोद तो नहीं ले रहे गाँवों को, लेकिन एक तो करीब 9 ब्लॉक में सबसे पहले फेज़ में ले रहे हैं हम 60 खेल एकेडमी और महिलाओं के लिए 12 लीडरशिप डेवलपमेंट केंद्र, ये हम खोलेंगे और इसके अंदर लगभग 100 के करीब लोग काम पे लगेंगे मैनेजमेंट करने के लिए। उनकी भी तनख्वाह वगैरह जो है वो सुभाष चंद्रा फाउंडेशन की तरफ से ही सब दी जाएगी। और इससे मुझे उम्मीद है कि अगले 2 सालों में करीब 10,000 परिवारों को उससे इनसे लाभ मिलना चाहिए। और महिला सशक्तिकरण की तरफ से भी उसमें भी काफ़ी कुछ चीज़ें इसके अंदर जोड़ी हैं फंड का विषय। लेकिन मेरे ख़्याल से इसके ऊपर अगर आप थोड़ा गंभीरता से विषय लेंगे और आपके दर्शकों को और आपके पाठकों को और सबको अगर बताएंगे तो अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा। और उसके माध्यम से हमें भी कुछ वॉलंटियर्स मिलेंगे तो वो भी हमें लाभ मिलेगा, क्योंकि 100 पेड एम्प्लॉइज़ तो हमने रख लिए, परंतु उसके ऊपर भी अगर कुछ वॉलंटियर्स और साथ में जुड़ते हैं तो उससे पूरे इलाके को, इन तीनों ज़िलों के सभी जगह लाभ होगा। ये 3 फेज़ में हम काम करेंगे। पहले 9 ब्लॉक ले रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे। और इसके अंदर डिटेल जो जगहों की है वो इसमें चार्ट में हमने बनाई हुई है। तो चार्ट आपको सबको दिखाएंगे, दे देंगे हर एक जगह। और
इस प्रकार की इसके अंदर योजना है। जैसे महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर, सिलाई की जानकारी, ब्यूटी पार्लर के लिए ट्रेनिंग, प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत बहुत सी चीज़ें बनती हैं, थैले इत्यादि इत्यादि, वो भी बनाने की ट्रेनिंग देंगे, कारपेट और दरी वगैरह, और ऑर्गेनिक मशरूम और इन सब जैविक खाद बनाने की, ये भी चीज़ें महिलाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आमदनी का जरिया बनती है। खेलों में कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बॉक्सिंग और एथलेटिक्स, इन विषयों पर काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको एक सेट बना के देंगे। हमारे लिए ये ट्रस्ट का विषय है। हाँ, सवाल ये बना हाँ कि 6 गांव आपने आदमपुर के बढ़िया बना दिए जी, 72 ब्लॉक आप लेने जा रहे हो, तो आपके पीछे और लोग भी 72 आगे केंद्र। हमारा- हाँ, 72 केंद्र, 12 ब्लॉक, 12 ब्लॉक। 72 ब्लॉक मिले कि आप एक पीछे और लोग भी घूम रहे हैं, गाँव वाले भी, हमारा भी गाँव ले लो, हमारा भी गाँव ले लो। बहुत से आ रहे हैं, आज भी लोग तो काफ़ी बैठे हुए हैं। पिछली बार भी मैं पिछली ट्रिप में भी जब आया था तो कई लोगों को हाथ जोड़ना पड़ा, भाई हमको रुक जाओ, आप पहले एक फेज़ में हमको काम करने दो। उसको देख और ये जो है ना जी, ये 12 ब्लॉक्स में से 35 ब्लॉक में से हमने 12 ब्लॉक की शॉर्ट लिस्ट की है। डिमांड तो काफ़ी है, हर जगह से डिमांड है। विकास करना तो कोई बुराई नहीं, आप दिन संकोच कर रहे हो। हैं? विकास करना तो कोई बुराई नहीं है। नहीं, बुराई नहीं है, लेकिन तो आप मैं क्योंकि साथ साथ मीडिया का भी आदमी हूँ ना, मीडिया में हम लोगों को नहीं, मीडिया कुछ नहीं कहता। मीडिया तो कहता विकास करो, और मीडिया वाला खुद ही विकास करने आ गया, तो हम कहते हैं हाँ, ठीक बात। दूसरों को कहने की बजाय हाँ, विकास कर तो दिया। ये इतनी सब बातें हैं, ज़्यादा लंबी चौड़ी वो भाषण नहीं दे के, बाकी प्रेस नोट वगैरह तैयार किया आप सब लोगों के लिए। बड़ी बात तो ये है ना कि अभी आप किस में आएंगे, सक्रिय राजनीति में आएंगे कि उसी तरफ से आएंगे राज्यसभा में? नहीं, वो एक विषय नहीं है आज का। विषय तो नहीं है। हाँ। पर जब इतना काम करोगे तो लोग कहेंगे आ जाओ। काम तो कई बार बिना राजनीति के करो तो ज़्यादा उसका वो फल ज़्यादा मिलता है, चाहिए। उसका फल भी ज़्यादा मिलता है, उसकी संतुष्टि भी मन में ज़्यादा होती है, और लोगों को भी अच्छा लगता है कि बिना वोट की अपेक्षा किए हुए जो आदमी काम कर रहा है, तो लोग ज़्यादा जुड़ते हैं, दिल से जुड़ते हैं। चर्चाएं तो ये थी कि सक्रिय अच्छा, राजनीति में आने के लिए कर रहे हो अगर काम ना, तो फिर वो कहेगा हाँ भाई इसको वोट लेने हैं इसलिए हमारे गांव में काम कर रहा है, तो ठीक है, कर रहा है, नहीं, वो तो ठीक। कौन सा एहसान है। चर्चाएं तो और ये करेगा तो फिर वोट भी मांगेगा, वोट भी हम वो है ही, देंगे। उतने पैसे शायद आपके उस समय लगे तो होंगे। ट्रांजैक्शन वाला काम हम नहीं करते। ये सुभाष चंद्र फाउंडेशन जो बनाई है, वो उसमें जो पैसा हमारी कंपनियों से भी आता है, हम भी अपना पर्सनल प्राइवेट प्रॉफिट का भी 10% उसमें डालते हैं, तो वो पैसा है, उस पैसे को ठीक से यूटिलाइज भी करना है, तो इसको राजनीति से मैं जोड़ के नहीं देखता। कंपनियों की बात करें तो कंपनियों पर काफी ये पर कर्जा था, कहीं नहीं है। काफी हद तक क्या सब निकाल दिया, आगे टोटल, राजनीति नहीं करनी। बिल्कुल टोटल, नहीं, completely राजनीति clean। को अलविदा कहना है या करनी है? देखिए, जो समय होगा वैसा काम किया जाएगा। हाँ? वैसा तो अभी करेंगे। हाँ, देश के राजनीतिक हालातों के ऊपर क्या कहेंगे? तो देश में राजनीति चल रही है, देश के हालात चल रहे हैं। देश के हालात तो राजनीति के वैसे तो कोई गलत नहीं है, बुरे नहीं है, सब ठीक ही चल रहा है। अब सब लोग 24 की तैयारी में जुट गए हैं। 24 की तैयारी में दो पक्ष बड़े साफ उभर के इस बार आ रहे हैं, जो पहले नहीं आते। पूरा उभर के आ रहा है। एक जो बीजेपी के अपोजिट व्यू है, वो तो यही है कि 200 से नीचे बीजेपी की सीटें आएंगी, और जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं हम 300 सीट लेके आएंगे। यूसीसी का चल रहा है देश में, उसको लेकर हाँ, यूसीसी को लेकर यूसीसी तो बहुत पुराना विषय है, कोई नया विषय नहीं है। राजीव गांधी जी के टाइम से विषय था ये, और उस समय
राजीव गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर भी करना चाहते थे, लेकिन वो अपनी वो इच्छा शक्ति कमज़ोर होने के नाते नहीं कर पाए। मणिपुर के बारे में क्या है? मणिपुर तो अब ये यूसीसी का जो है ना, हमें तो उम्मीद है और इच्छा भी है कि होना चाहिए, हाँ, क्योंकि कोई भी समाज, कोई भी ये हो संप्रदाय, मैं धर्म तो नहीं कहूँगा क्योंकि धर्म तो केवल एक होता है, सार्वजनीन होता है, यूनिवर्सल होता है। ये चाहे हम हिंदू कहें, चाहे सिख, ईसाई, मुस्लिम, जैन, कुछ भी कहें, ये संप्रदाय मानता हूँ मैं, धर्म नहीं मानता उनको। अपनी अपनी पूजा पद्धति है, सब करते हैं। तो इसमें हर समाज को एक तरह से क्यों ना हो, क्योंकि जब वो लोग चाहते हैं, कई बार जब उनको इच्छा होती है तो उस वक़्त वो समान अधिकार की बात करते हैं, और जहाँ कानून की बात आती है वो कहते हैं हमारे लिए स्पेशल कानून चाहिए। तो ये दोनों गलत है, दोनों चीज़ें एक दूसरे के विरोधाभास में। तो इसलिए यूसीसी में मेजॉरिटी देश आज उसके हक में है। हरियाणा में एक चर्चा काफ़ी दिनों से चल रही है कि गठबंधन सरकार का रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, इसको लेकर आपका क्या मानना है? रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ये लंबा विषय है, विचार करेंगे इस पर। सर, चौधरी वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला परिवार के बीच राजनीति में खींचतान चल रही है उचाना सीट को लेकर काफ़ी, इसको लेकर क्या कहेंगे? दोनों एक दूसरे पर वो करते रहते हैं प्रतिक्रिया। तो उनकी अपनी, दोनों की अपनी राजनीति है, नेचुरली हर एक आदमी का अपना सरवाइव करना चाहता है, तो आपस में उनकी लड़ाई तो है ही है, वो राजनीति की लड़ाई है, वो चलती रहेगी। राज्यसभा के आप मेंबर हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, बिजनेसमैन भी हैं, तो हरियाणा की जो सरकार अभी काम कर रही है उसको कितना नंबर देंगे? हरियाणा में मैंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है, मैं तो अपने अभी तो कामों में ध्यान रखे हुए, और ये इस काम पर हम प्लानिंग में लगे हुए थे पिछले 3-4 महीने से। सोशल मीडिया पे आज एक चर्चा हो रही है कि एक पूर्व सांसद राज्यसभा के वो भाजपा छोड़ने जा रहे हैं, इसमें इस बारे में आप क्या कहेंगे? कौन है वो पूर्व सांसद? मैं तो आपका भाजपा में था भी नहीं, अभी इंडिपेंडेंट एमपी था, निर्दलीय लड़े थे। निर्दलीय चुन के आया था भाई, और ना मैंने भाजपा की मेंबरशिप ली है, तो जो चीज़ मेरे पास है नहीं उसको छोड़ूंगा कैसे? नहीं, एक चीज है सुभाष जी, हाँ, वो वाला जो मैजिक पेन था वो नहीं मिला जिसने आपको सदस्य बना दिया, और मैजिक पेन कहाँ गया? वो पता नहीं, को था ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? वो इमेजिनरी है सब। सर, एक अगरवा में एक बड़ा हॉस्पिटल बनना था, उसको लेकर सरकार से कुछ योगदान भी देना था, आपने मांग पत्र भी भेजा था, आपने कहा था कि समाज के लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं, सरकार इसमें सपोर्ट करे। सरकार की सपोर्ट तो कुछ नहीं चाहिए होती है, इसमें जो एग्रीमेंट है ना जी समाज के बीच में और सरकार के बीच में, उसमें ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो फिक्स एक्सपेंडिचर है वो समाज करेगा, और उसको चलाने का काम और चलाने का खर्चा सरकार करेगी। तो वो अभी पड़ा हुआ है, वहाँ विचाराधीन है। वो नवीन जी जिंदल हैं उसके अध्यक्ष अग्रवा मेडिकल कॉलेज के, उनसे आप बात करेंगे तो ज़्यादा आपको सच्चाई तथ्य मिलेंगे। गाँव के डेवलपमेंट की तो बात आपने की, लेकिन शहर की ये उम्मीद कर सकते हैं कोई हिसाब शहर की भी कुछ डेवलपमेंट? देखिए, हमने कोशिश करके ये ओवरब्रिज तो पास करवाया है, उसकी ये भी चर्चा अभी है, मंजूर तो कर लिया गया है वो। तो हरियाणा सरकार की कोशिश है कि इसको NHAI बनवा के दे, तो सरकार, हरियाणा सरकार बनाए कि NHAI बनाए, इस पर चर्चा चल रही है। एलिवेटेड रोड की बात। हाँ जी, तो उसमें हमने भी प्रयास किया, जो कुछ भी बन सकता था हो सकता था, और करेंगे अभी। लेकिन
एलिवेटेड रोड को लेकर कई जो दुकानदार हैं, मार्केट वाले हैं, वो विरोध में भी हैं कि नहीं बनना चाहिए। वो तो होगा। देखिए, कोई भी चीज़ होती है तो उसमें मैं हूँ चाहे कोई और दूसरा व्यक्ति हो, पहले अपना स्वार्थ तो देखता है। उसका उनको लगता है कि मेरी दुकानदारी कमज़ोर पड़ जाएगी अगर ट्रैफिक पूरा निकल जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है अक्सर। आप देखो राजगुरु मार्केट वगैरह में कुछ एक दो एरिया में जहाँ पे लोगों ने अपने गाड़ियाँ मोटरसाइकिल ढंग से पार्क करने शुरू किए। शुरू में तकलीफ़ होती है, सवेरे आके उसको 10 मिनट चलना पड़ता है, लेकिन वहाँ ग्राहकी बढ़ गई। अब अगर आप अपने दुकान के आगे जाके गाड़ी खड़ी करोगे, मोटरसाइकिल खड़ी करोगे, तो लोगों को चलने की जगह नहीं मिलेगी, लोग नहीं आएंगे। तो ये तो सोचने की बात है।